टफ टाइम, पेनफुल फेज सबकी लाइफ में आते हैं, एंड स्पेशली द टाइम व्हेन एवरीथिंग इज फॉलिंग अपार्ट इन योर लाइफ। तुम इमोशनली लूज करते जा रहे हो खुद को, और उस पॉइंट पे हो जहाँ पास्ट के इवेंट्स का वेट तुम्हारे डेली रूटीन को भी इम्पैक्ट कर रहा है। एंड सडनली ना कुछ खाने का मन कर रहा है, ना स्टडीज, ना वर्क, आंखों में सिर्फ टीयर्स, मन में सैडनेस, एंड पूरे दिन होपलेस की तरह अपने रूम में अपने बेड पे पड़े हुए हो। और एक बार फिर से पेनफुल इमोशंस ने ट्रैप कर लिया है तुमको, लेकिन इस बार इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। इट मीन्स अब वो टाइम आ गया है कि तुम अपने सोल को नरिश करो। नरिश मीन्स फीड करो। पता है तुम्हारा सोल क्या डिमांड करता है, तुम्हारे सोल की क्या नीड्स होती है ऐसे सिचुएशन में। योर सोल डिमांड्स मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी। तुम्हारा सोल ये डिमांड नहीं करता कि ओके आज मैं एक बहुत ही खराब मेंटल और इमोशनल कंडीशन में हूँ, सो लेट्स हैव अ पार्टी टुनाइट, लेट्स हैव अ ब्लास्ट। तुम्हारा सोल पीस, रेस्ट और कंफर्ट डिमांड करता है, खुद को पास्ट इवेंट के पेन से रिलीज करने के लिए। इट्स लाइक अ रेस्ट बिफोर द रीसेट। सो टेक अ डीप ब्रेथ एंड ब्रीद आउट लाइक दिस एंड गेट अप फ्रॉम योर बेड। अपने रूम से बाहर आओ, अपने आसपास की चीज़ों को देखो। एनीथिंग लाइक तुम्हारा घर, प्लांट्स, आसमान, बर्ड्स। Eat your home cooked food, anything like दाल चावल, आलू की सब्जी, because food is something जो तुम्हारे माइंड को नेगेटिव इमोशन से टेम्पररी रिलीफ और पीस देता है। नेक्स्ट, प्रे टू गॉड। आई डोंट नो इफ़ यू आर अ बिलीवर और नॉट, बट प्रेइंग इज समथिंग जो तुमको वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट पावर से, ग्रेटेस्ट एनर्जी से कनेक्ट करता है और तुम्हारे सोल को पीस देता है। हम सब के अंदर एक एनर्जी है, मीन्स ऊर्जा है, और हम सब लोग उसी एनर्जी के पार्ट है। उसी एनर्जी से हम सब आए हैं। एक रूम में ना एक डक की फैमिली रहती है, और उस फैमिली में टोटल 5 मेंबर्स हैं। और एक दिन उन सारे डक्स में से जो 5th वाली डक होती है वो बाहर जाती है रूम से घूमने के लिए, बट वो घूमते घूमते रास्ता भटक जाती है और वो घर कभी नहीं लौट पाती वापस। एंड व्हाट इफ अगर वो डक किसी दिन अपने फैमिली से वापस मिल जाए तो उसको कैसा लगेगा? ऑफ कोर्स अच्छा लगेगा उसको। सो जस्ट लाइक दैट हम सब लोग वो 5th डक है जो अपनी फैमिली मीन्स ग्रेटर एनर्जी से दूर है, एंड प्रेइंग इज समथिंग जो हम लोगों को उस ग्रेटर एनर्जी से कनेक्ट करता है एंड अच्छा फील करवाता है। हमारे सोल को पीस मीन्स स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी देता है। इवन हिंदुइज्म में वेदांता और उपनिषद में भी लिखा है तत्त्वम असि, तू वही है। मतलब तुम और ब्रह्मांड अलग नहीं हो, सब कुछ एक ही डिवाइन एनर्जी का पार्ट है, चाहे वो इंसान हो, पेड़ हो या पत्थर। एंड इवन क्वांटम फिजिक्स सेज एवरीथिंग इज एनर्जी एट द टाइनीएस्ट लेवल। पीपल, ऑब्जेक्ट, लाइट इज मेड ऑफ द सेम एनर्जी फील्ड। नेक्स्ट, गिव योर सेल्फ अ प्रॉपर स्लीप, बिकॉज स्लीप इज इक्वल टू मेंटल रेस्ट। एंड जब भी हम सोते हैं तो हमारा ब्रेन स्लो डाउन हो जाता है। वो जो बैक टू बैक थॉट्स चलते रहते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव ड्यूरिंग द इंटायर डे, वो सब सेटल हो जाते हैं। सो स्लीप इज लाइक अ पॉज बटन ऑन द नॉइज इन योर हेड। सो ऐसा कभी हुआ है कि उठने के बाद लाइट फील हो रहा है? अगर खराब मूड में सोए थे तो उठने के बाद अच्छा फील हो रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है जब हम स्लीपिंग स्टेट में होते हैं तो हमारा ब्रेन इमोशंस को प्रोसेस करता है, जैसे कि एंगर, फियर, पेन। अगर तुम किसी हर्ट में हो तो उसको भी प्रोसेस करता है। तो तुम्हारा ब्रेन उन सारे इमोशंस को हील करता है स्लीपिंग स्टेट में, एंड दैट्स व्हाई जब तुम सो के उठते हो तो तुमको लाइट फील होता है। So sleep, switch on the repair mode, and then your heart rate slow down, stress hormone reduce, and then your body enters to calm state. So इसी तरह से तुम्हारे सोल को इमोशनल स्टेबिलिटी मिलता है स्लीप से। Go for a walk 10 और 20 मिनट्स के लिए, जो कुछ भी तुमको कंफर्टेबल लगे, एंड इवन ट्राई मेडिटेशन 10 और 20 मिनट्स के लिए, बिकॉज मेडिटेशन इज समथिंग जो तुम्हारे अंदर के नेगेटिव इमोशन को क्लेंस करता है। एनी इमोशंस लाइक फ्रस्ट्रेशन, फियर, एंगर, एनीथिंग। एंड इफ यू डोंट नो कि कौन सा मेडिटेशन करना चाहिए तो मैं मेडिटेशन के वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिसको ऑलमोस्ट मैंने 50 टाइम्स और मे बी मोर देन 50 टाइम्स किया है, जब मैं एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन से गो थ्रू कर रही थी मेरी लाइफ में काफ़ी टाइम पहले। मैं ज़रूर शेयर कर देती उस बारे में, बट अभी मैं उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हूँ। बट इन फ्यूचर जब मैं वो शेयर करने के लिए रेडी हो जाऊंगी तो डेफिनेटली उस चीज़ को शेयर करूंगी, बिकॉज आई फेल्ट लाइक कि यू गाइज आर माई फैमिली। और जितना मुझे मेरे फ्रेंड्स से, इधर उधर के लोगों से सपोर्ट नहीं मिलता, उतना मुझे अननोन लोगों से मीन्स तुम लोगों से सपोर्ट मिलता है। तो मैं काफ़ी ग्रेटफुल हूँ उस चीज़ के लिए। और काफ़ी इजी मेडिटेशन के वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि जब एक तुम ऐसे सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे होते हो जहाँ लिटरली तुमको पास्ट के इमोशंस सप्रेस कर रहे होते हैं,
तुम दब रहे होते हो उन इमोशंस के नीचे, तब ये सारी छोटी छोटी चीजें करना भी काफी डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट, जब तुम ये सारी चीजें करोगे लाइक ईटिंग कंफर्ट फूड, प्रेइंग, मेडिटेटिंग अपने सोल को कंफर्ट करने के लिए, देन दिन के एंड में एक और चीज करना, वो है जर्नलिंग। मीन्स अपने इमोशंस को लिखना। तुम जो कुछ भी फील कर रहे हो उन सब को लिखना। पेन लो, पेपर लो या फोन में नोट्स एप्लीकेशन डाउनलोड करो और लिखो अपने फीलिंग्स, इमोशंस और थॉट्स को कि किसने तुम्हारे साथ क्या किया, अच्छा, बुरा, सही, गलत। एंड अगर अपने इमोशंस लिखते टाइम तुमको रोना है, देन प्लीज क्राई। एकदम से ऐसे ब्लास्ट होके नहीं कि जोर जोर से रो रहे हैं। लेट योर टीयर फॉल साइलेंटली। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर तुमको रोना आ रहा है ना, इट डजंट मीन तुम वीक हो, इट मीन्स तुम ह्यूमन हो। यू आर नॉट अ रोबोट, नॉट अ AI, यू आर अ ह्यूमन एंड दैट इज व्हाई योर ईच एंड एवरी इमोशंस आर वैलिड। और ये जो तुम्हारे आंसू है ना, टीयर्स है ना, ये काफी पावरफुल होता है। ये काफी तुमको हेल्प करता है अंदर से इमोशनली क्लेंज होने में। काफी लोगों को लगता है कि रोना नेगेटिव होता है, बट पता है नेगेटिव या मोस्ट प्रॉब्लमेटिक चीज क्या है? वो है अपने इमोशंस को सप्रेस करना, अपने इमोशंस को दबा देना। जब तुम कोई भी इमोशंस जैसे एंगर, फेयर, सैडनेस, हर्ट, इन सारी चीजों को सप्रेस या इग्नोर करते हो, तो ये सारे इमोशंस ओवरनाइट गायब नहीं हो जाते। ये सारे इमोशंस तुम्हारे बॉडी, नर्वस सिस्टम और सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाते हैं। से इमोशंस आर एनर्जी एंड अगर तुम उनको सप्रेस करोगे तो वो धीरे धीरे तुम्हारे बॉडी के अंदर स्टोर होते रहेगा और स्टोर होते होते एक दिन वो ओवर भर जाएगा और एक दिन अचानक से प्रेशर बिल्ड होगा और वो सारे इमोशंस बहुत ही वर्स्ट वे में तुम्हारे अंदर से बाहर आएगा, जैसे कि इमोशनल ब्रेकडाउन, पैनिक अटैक, ओवर रिएक्शन ऑन स्मॉल थिंग्स। तुमने डेफिनेटली किसी को अपने आसपास काफी वर्स्ट कंडीशन में देखा होगा, जैसे कि फूट फूट के रोना, एंड उसी स्टेट को इमोशनल ब्रेकडाउन बोलते हैं। एंड इमोशनल सप्रेशन की वजह से मेंटल हेल्थ भी काफी अफेक्ट होता है, विच लीड्स टू एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोमेनिया। वी ऑल नो कि एंजाइटी और डिप्रेशन क्या होता है, बट इंसोमेनिया एक ऐसा स्टेट है जिसमें तुमको काफी प्रॉब्लम होता है नींद आने में, और अगर नींद आ भी जाए तो वही नींद जल्दी खुल जाता है। एंड लॉन्ग टर्म इमोशनल सप्रेशन की वजह से डाइजेस्टिव इशू, हार्मोनल इम्बैलेंस एंड इवन वीक इम्यूनिटी भी फेस करना पड़ सकता है तुमको। पता है सबसे वर्स्ट एडवाइस मैंने क्या सुना है लोगों से जब मैं मेरी लाइफ के एक बहुत ही रफ और टफ फेज से गो थ्रू कर रही थी, कि छोड़, हटा, जाने दे, मूव ऑन। इट्स लाइक कि तुम्हारा जस्ट अभी एक्सीडेंट हुआ है, तुमको बॉडी पे चोट लगी है और कोई तुमको ये बोलने की जगह कि चल डॉक्टर के पास, तुझे मेडिकेशन की जरूरत है, दवा खाएगी तो इंजरी ठीक होगा, कोई तुमको आके बोले कि चल उठ, यहाँ से चलते हैं, मूव ऑन, कुछ नहीं हुआ तुझे, इग्नोर कर। ऐसा होता है क्या कि एक्सीडेंट होने के बाद तुम डॉक्टर से नहीं दिखाते, दवा नहीं खाते, चोट को ठीक नहीं करते और बोलते हो कि चल कुछ नहीं हुआ, मूव ऑन। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि नॉट एवरी पर्सन इज इन योर प्लेस, और जब कोई तुम्हारी जगह है ही नहीं तो तुमको वो करेक्ट एडवाइस भी नहीं दे सकता। सो एनी काइंड ऑफ डैमेज इज डैमेज विच नीड्स अ मेडिकेशन एंड प्रॉपर टाइम टू हील, चाहे वो फिजिकल हो या इमोशनल। So it is your responsibility to heal yourself and any wounds in your body which is physical or emotional. And if you are going through the rough and tough phase of your life, don't force yourself, don't get harsh to yourself, treat yourself softly, because at the end of the day, you are a human and human can feel emotions. So ये थे कुछ ऐसे स्टेप्स जिससे तुम तुम्हारे सोल को मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी दे सकते हो। एंड अगर तुम्हारे आसपास कोई ऐसा इंसान है जो ये सेम रफ और टफ फेज से अपनी लाइफ में गो थ्रू कर रहा है, तो तुम उसको ये वीडियो शेयर करना मत भूलना। एंड हाँ, अगर ये तुमको वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो से तुम्हारा थोड़ा भी हेल्प हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज इट रियली मीन्स अ लॉट फॉर मी।